इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जब हम परचेज़ करते हैं ना, मान लो मैंने 10 लाख की परचेज़ की और उसमें 1,80,000 का टैक्स भरा। 1,80,000 जो होता है ना, वो आपका इनपुट टैक्स होता है। जब आप एंट्री करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेज़ आपका डेबिट हो जाता है, टू जो भी क्रेडिटर होता है, ठीक है? तो जो डेबिट में आता है ना, डेबिट में एक और चीज़ आती है, परचेज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू क्रेडिटर। तो वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, जो आपका जीएसटी है, जो हम इनपुट जीएसटी करके एंट्रियाँ करते थे, 12th में करते थे, ठीक है? सीए फाउंडेशन में भी अगर आपने करी हो तो करी होगी। तो ये एंट्रियाँ जो करते थे ना, तो उसमें वो इनपुट क्या था? वो इनपुट हमारा जीएसटी इनपुट था। तो वो टैक्स क्रेडिट है, ठीक है? वो हमारा एसेट है। तो हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमने इतनी परचेज़ करी। हमने 3B में दिखाता है ये सब। हमने 3B में दिखाया कि हमने इतनी परचेज़ करी और इसमें इतना इनपुट क्लेम किया, ठीक है? तो वो जो इनपुट क्लेम करने का क्या मतलब है? अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो मान लो आउटपुट मैंने 12% भरा, मतलब 270 भरा, ठीक है? 10 लाख की आपकी परचेज़, 270 की आपने सेल पे टैक्स भरना है। तो जो सेल पे टैक्स होता है ना, वो हमारी लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ। 1.8 लाख आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था, जो आपके पास पड़ा था इनपुट, और बाकी जो था 270 आपका आउटपुट टैक्स था। आउटपुट टैक्स मतलब जो आपने भरना था जीएसटी। तो नेट टैक्स कितना हुआ? 90,000। वो 90,000 अब आप गवर्नमेंट को भरते हो इन द जीएसटीआर 3B।